तो अब हम जो कर रहे हैं उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है हमारा? हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, गिविंग द फंक्शनैलिटी एंड गिविंग द फंक्शनैलिटी, इसे हम लोग कहते हैं इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब चीजें क्या रहेगी? हाइड रहेगी, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या रहेगा? हाइड रहेगा, और सिर्फ क्या होगी? फंक्शनैलिटी शो होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोग करते हैं बाइक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाइक कैसे स्टार्ट हो जाती है ना, स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट होती है, वो पार्ट हमको दिखता नहीं है। सिर्फ क्या होती है, बाइक स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी शो होती है। उसी चीज को क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसको अचीव करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज टू अचीव, ठीक है, अचीव द कंसेप्ट ऑफ, अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या तरीका है? यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है जी? इंटरफेस, क्या नाम है? इंटरफेस। तो सबसे फर्स्ट में क्या है जी? हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्या होता है? और क्लास विच आर डिक्लेयर, ठीक है, क्लास विच आर डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लास विच आर डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, कीवर्ड इज नोन एज, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। जैसे कोई क्लास हम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया क्लास, और क्लास का नाम क्या दे दिया हमने? स्टूडेंट दे दिया, मान लो, ठीक है, स्टूडेंट। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल क्लास, ठीक है। अब इसी को हमने क्या लगा दिया? एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास का नाम क्या दे दिया हमने? तो ये हमारी बन गई स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबको समझ में आ गया ये बात? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया सबको? अरे हाँ, इधर ना कुछ तो बोलो। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछता है ये चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते। तो अगर आपसे ये पूछता है कि इसका मेजर बेनिफिट क्या है, कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो उसका पढ़ने से फायदा क्या है, ठीक है। तो आपको यही आपको आंसर देना है कि सर अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका क्या होगा? एड्रेस होगा। जिस चीज का एड्रेस होता है वो क्या होता है? अनसिक्योर होता है। वो क्या होता है? अनसिक्योर होता है। तो ना ऑब्जेक्ट बनेगा और ना इसका एड्रेस होगा, तो ये चीज क्या होगी? सिक्योर होगी, क्या होगी? सिक्योर होगी, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट बात करता है कि with the help of abstract class we can we can implement abstract class को implement करेंगे using inheritance। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है जी? जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, कैन कंटेन, मे और मे नोट, ठीक है, कैन मे और मे नोट abstract method, abstract class contain, abstract class contain, ठीक है, contains may or may not abstract method। मतलब ये हुआ कि abstract class के पास से abstract method हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर abstract method क्या होता है? abstract method क्या है? हमारा एक मेथड है, ठीक है, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, which can't have any body, we can't have any body, इसकी कुछ बॉडी नहीं होती। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिखा void void
और एक मेथड का नाम दिया शो, ठीक है। तो ये हमारा शो मेथड है। तो यहाँ पे हमने आया, इसकी हमने क्या दे दी, यहाँ पर बॉडी दे दी, क्या दे दी, ये करली ब्रेस का बॉडी दे दी। तो ये वो नॉर्मल मेथड, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, देखिए हमने एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, और इसकी बॉडी को हमने यही जगह कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, सेमी कोलन लगा क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, कैन एक्सटेंड कर सकती है अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर भी क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल सेक्शन। एक बार पढ़ लीजिए तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लो आप लोग। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को ध्यान से पढ़ लो आप लोग, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। डन हो गया, आप लोग पढ़ लिया। तो एक एक करके देखते हैं। तो जावा प्रोग्राम नाम से बनाया था हमने। देखो एसआरसी है हमारा, यहाँ पे एसआरसी जगह किया, राइट क्लिक किया और एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया टेस्ट, दे दिया, नाम दे दिया टेस्ट, नाम दे दिया, ठीक है। पैकेज का नाम दे देते हैं, अलग हो जाएगा ना। तो एबीएस नाम का हमने क्या दे दिया, पैकेज दे दिया एबीएस नाम का, ठीक है। क्लास का नाम क्या है जी, टेस्ट, ठीक है। इसको क्रिएट करते हैं। एबीएस के अंदर टेस्ट डॉट क्लास बनी, ठीक है। हमें क्या कहते हैं, देखो एक क्लास लिया, क्लास का नाम दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास का नाम हमने डेमो, ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लास जो हमारा टेस्ट है वो इसे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे, हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, लिखा शो मेथड। इसकी बॉडी को हमने ये भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो टेस्ट के अंदर यहाँ पर रेड रेड शो कर रहा है, इसका तो एरर, देखो एरर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो क्या करेगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो शो मेथड है ना, इसके नीचे आ जाएगा, देखो ऐड, क्लिक किया, आ गया, आ गया ना ये शो मेथड हमारा। तो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसको इम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल से क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने यहाँ पर लिख देगा ये हमारा दिस इज क्या है जी, शो मेथड है, क्या है, शो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, तो टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, मैंने बना दिया। अब मुझे शो को कॉल करा था, देखिए टी डॉट शो, जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, दिस इज शो मेथड। यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, आगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस शो ने क्या किया, इस शो को कॉल कर लिया। और क्लास का नाम क्या है, डेमो, ठीक है। टेस्ट ने उसको क्या कहते हैं, इनहेरिट कर लिया। तो डेमो को जो भी प्रॉपर्टी होगी किसके पास होगी, टेस्ट की होगी। तो टेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना के शो मेथड को कॉल कर लिया। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, हाँ या नहीं। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और बना देखो, हम लिखा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड
हमने नाम दे दिया इन्फो, क्या नाम दे दिया इन्फो, और यहाँ से हमने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए, इंटीजर में आईडी और स्ट्रिंग में नेम, ठीक है, हमने पास कर दिया। इसकी बॉडी यहीं भी क्रॉस कर दी। देखो फिर यहाँ पे एरर आ गया, क्या गया, फिर यहाँ पे एरर आ गया। देखो अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड, तो फिर से वो मेथड आएंगे। देखो आ गया ना हमारा, नीचे आ गया, आया कहीं भी, इसको यहाँ पे कट कर लो, यहाँ पे कट कर लो, इसके जो यहाँ हमारा है ना, इसके नीचे लगा दो, ठीक है, तो खुद से आ गया। बस इसके नीचे आना है मुझे और लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, आईडी को प्रिंट कर लिया, प्लस एक स्पेस दे दिया, प्लस नेम को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब इस इन्फो को कॉल करना है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी डॉट इन्फो, आईडी मैंने 1 दे दी, ठीक है, और नेम हमने दे दिया करण नाम दे दिया, ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो इन्फो यहाँ से कॉल होगा, आईडी में 1 चला जाएगा, आईडी में 1 चला जाएगा, नेम के पास क्या चल जाएगा, करण चल जाएगा, और फिर हमने आईडी को प्रिंट कर लिया और नेम को भी प्रिंट कर लिया। अब देखो इसको रन करते हैं, रन दिस इज, तो आ गया ना, शो मेथड भी आ गया, करंट मेथड भी आ गया। एक पॉइंट हमने क्या कहा था कि वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम क्या है, डेमो है ना। देखो डेमो का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो एरर आएगा, डेमो डी इक्वल टू न्यू, देखो एरर आएगा, क्या गया, देखो क्या कहता है एरर पे, कर्सर ले आते हैं, कह रहा है कि कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड ए टाइप ऑफ डेमो, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ये क्रिएट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते आप। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्लास का नाम क्या है, डेमो, इसके अंदर जो भी मेथड लोगे आप, जो भी मेथड जितना जितना मन के उतना मेथड, ठीक है, उन सब मेथड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया ये चीज, किसी को ऐसा स्टूडेंट जो समझ में नहीं आया बता दो अभी। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, देखो यहाँ तक हो गया, वी कैन इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस कंसेप्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये भी हो गया, मेथड कांट है बोर्ड, ये भी हो गया। करेंगे नेक्स्ट वर्ड, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है और उसका कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं। तो आते हैं एबीएस पे, एबीएस है ना हमारा यहाँ एबीएस, इस पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम जैसे हमने जाना था एग्जांपल नंबर टेस्ट सेकंड, ठीक है, टेस्ट सेकंड नाम देता, ठीक है, टेस्ट पैकेज का नाम क्या है, एबीएस ही है हमारा, ठीक है, टेस्ट सेकंड, ठीक है। हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने डेमो 1, ठीक है, डेमो 1। आते हैं इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, हमने एक एमएसजी नाम का मेथड ले लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास क्लास का नाम दे दिया डेमो 2, ठीक है, डेमो 2। अब ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसे, डेमो 1 को, डेमो 1 को, डेमो 1 को, चाहे तो पी नहीं मैंने, कहे नहीं है, चाहे अच्छी पी, गर्म कर सकता है नहीं फेंक देना, फिर पानी नहीं हट गया यहाँ पे, है पहले। तो पकड़ से मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक मेथड लेते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, ठीक है, हमने मान के चलो सम नाम का एक मेथड दे दिया, ठीक है, हमने सम नाम का एक मेथड दे दिया, 2 मेथड हो गए, देखो, ठीक है। तो एक क्लास हमारी डेमो 1 है, इसके बाद एक एमएसजी नाम का मेथड है, एमएसजी नाम का, जो भी लोग लेट जाए, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखो एक डेमो नाम का हमारा ये है, ठीक है। अब डेमो 1 के पास एक मेथड एमएसजी, एक डेमो 2 है, वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है डेमो 1 को, मतलब क्या हुआ, तो जो एमएसजी है ना मैसेज, वो किसके पास है, डेमो 2 के पास भी है। तो डेमो 2 के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक सम नाम का प्रॉपर्टी है और एक मैसेज, तो ये हमारा मेन क्लास है, ठीक है।
ये क्लास क्या करेगी, एक्सटेंड किसे करेगी, आप डेमो 2 को करेगी। जैसे डेमो 2 करेगी फिर एरर आएगा, क्या करेगा, तो जो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या कहेगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जैसे करेंगे तो एमएसजी और सम दोनों आ जाएंगे। देखो क्लिक किया, देखो आ गया ना, एमएसजी भी आ गया हमारा, सम भी आ गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सम में 2 नंबर सम करने का प्रोग्राम बना दिया, इंटीजर a इक्वल टू 23 b इक्वल टू 45 देंगे, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और c को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड c को प्रिंट कर दिया। उसी तरह मैसेज में आते हैं, ठीक है, इसमें एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड आउट डॉट प्रिंटर, हेलो यूजर, हेलो आते हैं यहाँ पर मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्लास टेस्ट सेकंड है, टेस्ट सेकंड नाम को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है, सेम होता है, न्यू टेस्ट सेकंड। और यहाँ लिखा हमने टी डॉट सम को कॉल कर लिया और टी डॉट एमएसजी को भी कॉल कर लिया। तो यहाँ से सम को कॉल करेंगे तो सम के पास जाएगा, 2 नंबर ऐड करके प्रिंट करेगा। यहाँ से एमएसजी को कॉल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हेलो यूजर आएगा, ठीक है। तो इसको रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ओवरराइड कहाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ओवरराइड क्या मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर क्या किया, मेथड को क्या कर दिया जी, हाइड कर दिया। इसको ओवरराइड करना पड़ता है चाइल्ड क्लास में। अभी आप पढ़ रहे हो कोर जावा, क्या पढ़ रहे हो, कोर जावा पढ़ रहे हो। जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये है ना हमारी, ये जो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो 1, ये तो हमने यूज किया ना, डेमो 1 नाम दिया। आपको ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्री डिफाइंड मिलेंगे, पहले से डिफाइंड क्लास मिलेगी। और उस क्लास के क्या मिलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड मिलेंगे। जैसे मैं दिखा दूं कंट्रोल शिफ्ट टी, अगर ये आ गया तो सही है, देखिए इंडस्ट्री लेवल का चीजें कहीं आ जाए, जैसे मैं कहीं क्लिक करके देखता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका नाम क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट एक्शन नाम है, ठीक है। देखो यहाँ पर अंदर आएंगे तो ये सब जितनी चीज देख रहे हो ना, अब ये सब मेथड प्री डिफाइंड, सब क्या है, सारे प्री डिफाइंड मेथड। देखो ये सब सारे प्री डिफाइंड मेथड है, सब जितने देखो ना सब प्री डिफाइंड मेथड है। तो इनको यूज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओवरराइड लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और जब ये ओवरराइड मैं खुद से नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ जो हमने ओवरराइड यूज किया खुद से थोड़ी, कंपाइलर लगा रहा, क्या लगा रहा है, कंपाइलर। तो प्री डिफाइंड चीज को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओवरराइड यूज करते हैं, किसी चीज को बाद में इंप्लीमेंट करने के। जैसे कोई चीज हाइड है और उस चीज को क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है बाद में, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है। ये यहाँ पर कंसेप्ट है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है, कोई चीज प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सर्च किया था ना, कंट्रोल सर्च किया था, ये हमारा आया था ना, देखो ये आप लोग जब एडवांस जावा करोगे ना तो ये सब देखो स्टैक क्लास है हमारा। अब इसके अंदर जितने चीज दे रहे हैं सब प्री डिफाइंड, इनको यूज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड लगाना पड़ेगा। तो ये ओवरराइड का मतलब यहाँ पर समझोगे तभी तो वहां पे समझोगे आप। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कस्टम बना रहे हैं, कि यूजर डिफाइंड मैसेज बना रहे हैं ना, सॉरी यूजर डिफाइंड मेथड बना रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या मिलेगा, वो प्री डिफाइंड मिलेगा, क्या मिलेगा, प्री डिफाइंड मिलेगा। तो उस जगह वो क्या लगाना पड़ेगा, ओवरराइड लगाना पड़ेगा। अब समझ में आया। तो यही छोटी छोटी चीजें आगे जाके क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपको जितना भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, सारे आपको इंडस्ट्री में यूज होंगे, लेकिन बड़े लेवल पे। बस आप यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीख रहे हो, जो आपको 45 जो ट्रेनिंग होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, जावा की इंट्रोडक्शन होती है इसमें। फिर आता है एडवांस पार्ट आता है, फिर उसका फ्रेमवर्क आता है, तो एक कंप्लीट जावा होता है। तो यही सब कंसेप्ट आगे जाकर बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। समझ में आ गया अब, आया या दोबारा समझाएं। नहीं, प्री डिफाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो हमें हम बोले कोर जावा। कोर जावा में क्या होता है, चीजें कंसोल पे डिस्प्ले होती है, यहीं पर रन होती है, आती है, रन यहीं पर होगा, यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी आपको आउटपुट होगा आपको कंसोल पे होगा।
जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वेब डेवलपमेंट की बात होता है, ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैमरा सिक्योर है, देखो मैं डिफिनेशन क्या करती हूँ, मैंने क्या कहा था, देखो कह रहा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी और गिविंग द फंक्शनैलिटी। जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो क्या रहेगा, हाइड रहेगा, जैसे हाइड रहेगा और सिर्फ फंक्शनैलिटी होगी। तो जो मैं जिस दिखा रहा था आपको, ये क्लास के बारे में दिखा रहा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा है, ठीक है। अब इसके जो भी मेथड आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो सूट रिको कॉन्फ़िगर, ये आप, अब इसकी जो वर्किंग है ना, ये जो मेथड का नाम है ना, इसकी जो वर्किंग है ये हाइड है, ये छिपा हुआ, बस आपको उसी पे मेथड यूज करना है। और इसके जो काम है ना वो करके आपको ऑटोमेटिक दे देगा, ऑटोमेटिक करके दे देगा ये, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगला जो मेथड का नाम है जी यहाँ पर, ये तो नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट एक्शन, ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये गेट वैल्यू, ठीक है, ये हमारा क्या है, गेट वैल्यू, ठीक है। अब ये इसकी जो वर्किंग है ना, ये पहले से डिफाइंड है, क्या करेगा ये, तो ये हाइड है, क्या है, हाइड है। बस आपको क्या यूज करना है, इस मेथड को यूज करना है, और इसकी जो फंक्शनलिटी है ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे फुट वैल्यू है, ये सब जितने मेथड हैं सब के सब, सारे के सारे जितने बहुत सारे मेथड हुए, तो जो भी मेथड को यूज करोगे आप, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोर जावा है, ये क्या है, कोर जावा है हमारा। तो बस ओवरऑल कहने का मतलब है, जो चीज हाइड रहता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओवर करते हैं, क्या करते हैं, ओवर करते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ, हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, हाँ या नहीं, चलो ठीक है। हाँ, चलो एक एग्जांपल को देखा, हाँ बोलो। मैंने कब बोला मेथड का ऑब्जेक्ट बन सकता है, मैंने तो कभी नहीं बोला क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, मेथड कहाँ लिखा, कहाँ पे आज बताया मैंने, कहाँ पे, क्लास का देखो मैंने कहा, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये बताया मैंने। मेथड का काम बताया, मेथड का ऑब्जेक्ट कहीं बनेगा ही नहीं बनेगा। चलो एग्जांपल, एक लास्ट पॉइंट क्या थी, देखो वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया जी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया, डेमो ही दे देता हूँ, ठीक है। अब इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, लिखा हमने कहा जी डेमो, और यहाँ पर आया क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है हमारा, सिस्टम डॉट, यहाँ एक मैसेज दे दिया हमने, कंस्ट्रक्टर ऑफ, कंस्ट्रक्टर ऑफ, कंस्ट्रक्टर ऑफ डेमो क्लास, ये हमारा डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आते हैं, अब ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, किसे करेगा, डेमो को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। आते हैं, इसका भी एक ले लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, देखते बिना इसका हम ले नहीं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन मेथड आएगा, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट, और t इक्वल टू न्यू टेस्ट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। अब देखो ये क्या है जी, टेस्ट थर्ड नाम का हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एरर कर रहा है, क्या कर रहा है जी, द डेमो इज ऑलरेडी इन डिफाइन, डेमो 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 डेमो, हाँ डेमो डिफाइन ऑलरेडी है, और जब पहले ही मैंने बना लिया, मैं डेमो न्यू करता हूँ, डेमो मैं पहले से क्लास बना चुका हूँ, ठीक है। ये एरर आ रहा, ठीक है, डेमो, ठीक है, फाइल में गया, ठीक है, डेमो न्यू, अरे क्या हो जा रही है, डेमो, चैनल में क्यों दिख रहा है,
ये एरर क्या हमारा, इसको रन करते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। देखो तो हमने टेस्ट थर्ड जो है वो किसने एक्सटेंड किया, डेमो को ना। कंस्ट्रक्टर किसका बनाया हमने, टेस्ट थर्ड का, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका बनाया हुआ है, डेमो न्यू का। तो ये इसे क्या कर लेगा, एक्सटेंड कर, क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो पेरेंट क्लास क्या करता है, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। सबको समझ में आ गया ये चीज, हाँ या ना। आगे ना, चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या पढ़ा दिया, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज ही। पहले मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूं, जावा न्यू ग्रुप, ठीक है, पेस्ट किया यहाँ से। और ये आपको प्रोग्राम भी चाहिए, आपको प्रोग्राम यहाँ से, प्रोग्राम भी आपको, चलो ये प्रोग्राम भी गया। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल इसी तरह से होगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर में क्या, इंटरफेस है, बिल्कुल इसी तरह से होगा इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है हमारा, जस्ट लाइक अ, is just like a blueprint of a class, blueprint of a class। क्लास का क्या होता है, ब्लूप्रिंट ही होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने क्लास लिखा, क्लास का नाम क्या दे दिया, डेमो दे दिया, ठीक है। तो इंटरफेस कैसे बनेगा इसका, क्लास की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस लिखेंगे, क्लास की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस। तो जहां पर क्लास लिखते हैं ना, अब वहां पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस लिखेंगे, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वी कांट, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, we can achieve the concept of, achieve the concept of interface। जहां पर हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते थे, जो हम लोग करते थे यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड यूज करते हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे, क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे। तो इंटरफेस का जब यूज करोगे तब क्या यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरफेस जो है ना कंटेन करता है, कैन कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आगे ना होगा, फिर क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंसीडर करेगा, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहाँ पे एक चीज नया चीज आता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक स्टैटिक होता है। पब्लिक मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखे ना वाइट शो लिखे, ठीक है, और ये हमारा क्या है जी, मेथड है, इसको बॉडी क्लोज कर दिया। अब इसके आगे ना बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा होता है, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप सिर्फ वाइट शो लिख लो। अगर आपने सिर्फ वाइट शो लिखा है तो इसका मतलब इसके जो पहले है ना पब्लिक से ऑलरेडी लगा हुआ, आप लिखो या ना लिखो, कंपाइलर समझ जाता है कि अगर आपने क्लास को इंटरफेस बना दिया है और उसके अंदर कोई मेथड लिया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, लिखो या ना लिखो, ठीक है। एक जो क्लास होती है ना, वो क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट्स करेगी, क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स करेगी इंटरफेस को, ठीक है। और जो है इंटरफेस है जो वो सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। एक बार में एक से ज्यादा इंटरफेस को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, तो ये सपोर्ट करती है मल्टीपल इंटरफेस को। तो चलिए हम एक बार ध्यान से पढ़ लो आप लोग, तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अब कल से जितना भी चैप्टर होगा ना वो अपने आप में नया चैप्टर होगा, कोई से किसी से कोई लिंक नहीं होगा, किसी भी चैप्टर को किसी से कोई लिंकअप नहीं होगा। तो कल से कोई क्लास मिस्टेक ना करे, हर चैप्टर अपने आप में नया रहेगा। देखो आते हैं, इसका एबी से काम तो हो गया ना, फिर से करते हैं अपने एसआरसी पे, ठीक है। एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू, और एक क्लास बनाते हैं, ठीक है।
क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया क्या जी, इंटर फर्स्ट, ठीक है, इंटर फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। और पैकेज का नाम हमने दे दिया इंटर ही दे दिया, ठीक है, इंटर दे दिया, ठीक है, पैकेज का नाम इंटर, ठीक है। हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दे दिया हमने टेस्ट वन, क्या नाम दे दिया, टेस्ट वन। आते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, ठीक है, हम नाम दे दिया M1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप सिर्फ सिंपल वाइड M2 भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, किसको करेंगे, टेस्ट वन को। यहाँ भी एरर करेगा, एरर शो करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड, तो देखो वो फिर से आ जाएगा, वही चीज आएगा, ओवरराइड M1 M2 को ओवरराइड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आते हैं हम, इसके अंदर हमने हेलो लिख दिया, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, आईडी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल किसका, इंटर फर्स्ट, ठीक है, इंटर फर्स्ट, और टी नाम का वेरिएबल लिया, न्यू, एक मिनट थोड़ा फोन करना अपना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इंटर फर्स्ट, ठीक है, हेलो। हाँ, ये कहाँ थे आप, चलो क्लास में करते हैं, क्लास में, तो हमने क्या लिखा, इंटर फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, और यहाँ से हमने क्या किया, टी डॉट M1 को कॉल कर लिया, और टी डॉट M2 को कॉल कर लिया। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, सेव करके रन कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, तो हेलो और हाई प्रिंट हो जाएगा, हेलो और हाई। लास्ट वाला एग्जांपल, इसमें जो डिफरेंस किया, देखो दिखाता हूँ आपको डिफरेंस। देखो लास्ट वाले में जो हमने इसको ओवरराइड किया था, तो यहाँ पब्लिक नहीं मिला था, देखो पब्लिक लगा हुआ नहीं ना, दोनों में पब्लिक नहीं लगा ना, इंटर फर्स्ट में देखो क्या लगा हुआ, पब्लिक लगा हुआ, क्या लगा हुआ, पब्लिक, क्यों लगा हुआ है पब्लिक, क्योंकि जो ये हमारा है ना, ये जो मेथड है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है, क्या है, पब्लिक है। तो इसको जब ओवरराइड करोगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा, पब्लिक लग जाएगा, क्या लगेगा, आ जाएगा। देखो M2 में हमने नहीं लगाया ना पब्लिक, तब भी देखो M2 से पहले क्या आ गया, पब्लिक आ गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें डिफिनेशन में क्या लिखा है कि इंटरफेस में, इंटरफेस कैन कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिर्फ इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। और जबकि जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कर सकती है मे और मे नोट एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है और नहीं है, मतलब आप नॉर्मल मेथड ही बना सकते हो, और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना, दोनों में से कोई एक मेथड बना सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना हमारी 90% सिक्योर होती है, और ये हमारी क्या होती है, इंटरफेस 100% सिक्योर होती है, क्या होती है, 100%, क्योंकि इसमें जो मेथड होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, देखो मैं नॉर्मल मेथड बनाता हूँ, देखो जिससे लिखा वन वॉइड, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड बनाता हूँ, यहाँ पे वो एरर आया, क्या गया, एरर आ गया ना एरर हमारा। तो नॉर्मल मेथड आप इसके अंदर नहीं बना सकते हैं, सबको समझ में आ रहा बात। नॉर्मल मतलब जो मेथड हम लोग बनाते हैं, जैसे वॉइड लिखा ना मैं सो, ये नॉर्मल मेथड है ना, इसकी हमने यहाँ पे क्या कर दी, बॉडी दे दी, क्या दे दी, यहाँ पर इसकी हमने क्या दे दी, बॉडी दे दी, क्या दे दी, बॉडी दे दी। तो ये नॉर्मल मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या था, बॉडी क्लोज होती है, देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम हाँ बोलो, बोलो, बोलो। हाँ हाँ, कितना मन गया बताओ, वॉइड M3 भी कर लो, जैसे करो देखो, फिर एरर आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा, फिर इस पे क्लिक करो आप, फिर क्या कहेगा, ऐड,
इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी, हाँ इम्प्लीमेंट करना का ये इसलिए बताया जा रहा कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब एडवांस जावा करोगे आप, तो जो ये जैसे मैंने इंटरफेस का नाम लिया ना, हमने क्या नाम लिया, हमने टेस्ट वन नाम लिया ना, अब ये पहले से आपको मिलेगा डिफाइन चीज। अब उसके मेथड को यूज करना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, अब छोड़ नहीं सकते हैं। देखो जैसे मैं इसको कमेंट करूंगा ना, इसको देखना फिर एरर आएगा। देखो एम2 एरर आ गया ना, तो जरूरी है क्या है, जरूरी है जो भी मेथड होगा उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, छोड़ नहीं सकते आप। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या करा जाए हमारा, कि इंटरफेस सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो देखो कैसे करता है। तो इंटर सेकेंड नाम से क्लास बनाता हूँ, न्यू, तो क्लास बनाया, क्लास का नाम दे दिया हमने इंटर सेकेंड, ठीक है। इंटरफेस सेकेंड, देखो हमने आया यहाँ पर, ठीक है, मैंने इंटरफेस, इंटरफेस के क्या नाम दे दिया हमने, टेस्ट वन। क्या नाम दे दिया हमने, टेस्ट वन। इसके अंदर लिखा हमने वॉइड m1 मेथड लिखा हमने, इसकी बॉडी हमने यहीं पे क्लोज कर दी, ठीक है। एक इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस बनाते हैं, इसका नाम दे दिया हमने टेस्ट टू, ठीक है। इसका हमने दे दिया वॉइड m2 नाम दे दिया हमने, ठीक है। बॉडी यहीं पे क्लोज कर दी। इंटरफेस, इसका नाम दे दिया हमने टेस्ट थ्री नाम दे दिया, ठीक है। इसका दे दिया हमने वॉइड m3 दे दिया, तीन दे दिया। अभी देखो कहीं पे कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है हमारा, कोई एरर नहीं है। टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट वन पे क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी डिफाइन करा ना, तो एक काम करता हूँ मैं, इसका नाम चेंज ही कर देता हूँ, टेस्ट, इसको टू कर देता हूँ, ठीक है। इसको थ्री कर दिया मैंने, और इसको फोर, ठीक है, ठीक है। अभी देखो कोई यहाँ पे देखो इंटर सेकेंड के पास कोई एरर नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम लिखा इम्प्लीमेंट्स टेस्ट टू, ठीक है, टेस्ट टू को इम्प्लीमेंट कर सकता है, साथ साथ में टेस्ट थ्री को भी कर सकता है, और साथ ही साथ में टेस्ट फोर को भी कर सकता है। अब जैसे ही लिखा देखो एरर आ गया, क्या आ गया, एरर। अब ये क्या कहेगा, कहेगा इस सारे मेथड को क्या करो, ओवरराइड करो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। जैसे क्लिक करें देखो सब आ गया, m1 m2 m3 सारे सारे आ गए। तो सब में एक मैसेज ड्रॉप कर दो, सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाय लिख दिया, ठीक है। इसको हटाने की कोई कमेंट है छोड़ दो उसी तरह, ठीक है। यहाँ पर हमने हाई लिख दिया, यहाँ पर हमने हेलो लिख दिया, यहाँ पर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। क्या नाम है, इंटर सेकेंड, ठीक है, इंटर सेकेंड, इंटर सेकेंड, ये टी नाम का वेरिएबल दिया, न्यू इंटर सेकेंड, ठीक है। एक एक करके कॉल करो, टी डॉट m1 को कॉल कर लो, ठीक है। उसी तरह टी डॉट m2 को कॉल कर लो, उसी तरह से टी डॉट m3 को कॉल कर लो, सारा कॉल कर लो। तो एक जो है ना, एक बार मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर सकता है, ये कॉल कर सकता है, तो इसे कहते हैं सपोर्ट करना। इनहेरिटेंस बताया था ना, इनहेरिटेंस में ये चीज अलाउ नहीं है, ये चीज अलाउ, हेलो हाय और बाय। अगर मैं देखा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया था, ये ऊपर आपसे दिखाता हूँ, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, देखो ये चीज का मैंने